नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एनिमल न्यूज में आज हम आपको दिखाएंगे जो बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले, जिनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है, ऐसे जानवरों के बारे में, ऐसे पक्षी, ऐसे प्राणियों के बारे में आपको बताएंगे। टाइगर पिस्तौल झींगा भूमध्य सागर का मूल निवासी है। टाइगर पिस्टल झींगा ऊपर चित्र में गोभी मछली के साथ सबसे अधिक शोर करने वाले जीवित प्राणियों में के रूप में सूची में शीर्ष पर है, जिसकी ध्वनि 200 डीबी से अधिक है, जो बंदूक की गोली से भी अधिक है। सौभाग्य से वे समुद्र के नीचे रहते हैं, क्योंकि मानव कान केवल 120 से 130 डीबी तक की ध्वनि सुन सकता है। इससे अधिक तेज ध्वनि हमारे कानों में अत्यधिक दर्द पैदा कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहरापन भी हो सकता है। ब्लू व्हेल एक दूसरे को बहुत तेज सीटी बजाकर आवाज दे सकती हैं। उनके सायरन की आवाज 188 डीबी तक पहुंच सकती है, जो जेट इंजन या ग्रेनेड विस्फोटक से भी ज्यादा तेज होती है। ध्वनि पानी के भीतर तक जाती है, इसलिए व्हेल की आवाज 800 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित प्राणी हैं, जिनकी लंबाई 33 मीटर तक होती है और उनका वजन 200 टन तक होता है, और उनकी जीभ एक हाथी जितनी भारी हो सकती है। ग्रेटर बुलडॉग चमगादड़ उन कुछ स्तनधारियों में से एक है जो नेविगेट करने के लिए ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं। एक युक्ति जिसे इकोलोकेशन कहा जाता है। ग्रेटर बुलडॉग चमगादड़ वर्तमान में परिवार का सबसे तेज आवाज वाला सदस्य है। वे पानी के तालाबों में मछलियों की हरकतों को ट्रैक करने के लिए अपनी असाधारण तेज आवाज का उपयोग करते हैं। 140 डेसिबल से ज्यादा चेंसों में भी वो ज्यादा तेज आवाज करते हैं। ग्रीन ग्रासर सिकाड़ा सबसे तेज आवाज करने वाला कीट है। प्रत्येक प्रकार का यह अलग कीट होता है, इसलिए वे किसी अन्य प्रजाति की मादाओं को आकर्षित नहीं करते हैं। सिकाड़ा सभी अन्य कीटों के इस मायने में अलग है कि उनके पेट में एक संगीतमय ड्रम होता है, जिसे टिम्बल्स कहा जाता है। आंतरिक मांसपेशियों को सिकोड़ने से वे अंदर की ओर झुक जाते हैं और ध्वनि की तरह स्पंदन पैदा करते हैं। फिर खोखला पेट ध्वनि को बढ़ाता है। सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले बिल्लियों में से एक शेर की प्रजाति है, जो 114 डीबी के स्तर पर दहाड़ सकता है, जिसे 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक ले जाया जा सकता है, और उसे दूरी की जरूरत होती है। एक झुंड का घर 260 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा तक फैला हो सकता है। शेर कई अलग अलग कारणों से दहाड़ते हैं। एक कारण है क्षेत्र स्थापित करना। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि दहाड़ना झुंड में परिवार के सदस्यों के बीच सामाजिक संचार का एक तरीका हो सकता है। शेर एकमात्र बिल्ली के समान प्राणी है जो झुंड में यात्रा करते हैं। जल नाविक अपने आकार के सापेक्ष जल नाविक पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज वाले जानवर हैं, जबकि इस सूची में शामिल कई जानवर साथी को आकर्षित करने के लिए आवाज निकालते हैं। जल नाविक ही एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो अपने यौन अंग का उपयोग करके ऐसी आवाज निकालते हैं। अपने पेट पर रगड़कर, जिसे स्टूलेशन कहा जाता है, नाविक 99 डीबी तक ध्वनि पैदा कर सकते हैं। कोकी मेढक प्यूर्टो रिको द्वीप के मूल निवासी हैं, जहां उनकी संख्या बहुत अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर प्रत्येक नर अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने के लिए और भी अधिक जोर से टकराता है। एक अकेला मेढक 90 से 100 डीबी के बीच की आवाज उत्पन्न कर सकता है, जो जैक हैमर जितनी तेज होती है। भेड़िया सभी जानवरों की सबसे अलग आवाज में से एक भेड़िए की चीख 90 डीबी तक पहुंच सकती है, जो मेट्रो ट्रेन की आवाज तेज आवाज से भी थोड़ी कम है। भेड़िया आमतौर पर भोजन की तलाश में लंबी दूरी और बड़े विस्तार में यात्रा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अपने झुंड के साथियों के साथ स्थान का पता लगाने में मदद के लिए चीखते हैं। चीखना झुंड की स्थिति की घोषणा करने और अपने क्षेत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से भी हो सकता है। हाउलर बंदर ये बंदर बहुत सामाजिक होते हैं और आमतौर पर बड़े समूहों में पाए जाते हैं। जब वे एक समूह के रूप में आवाज करते हैं तो उनकी आवाज 90 डीबी तक पहुंच सकती है और लगभग 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। काल का इस्तेमाल अक्सर समूह की स्थिति की घोषणा और दूसरे को उनके क्षेत्र के बाहर रहने की चेतावनी के रूप में किया जाता है। हाउलर ऐसी आवाज इसलिए निकाल पाते हैं क्योंकि उनके गले में एक बढ़ी हुई हाइड्रोइड हड्डी होती है और हाउलिंग के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। हाउलर रिचार्ज करने के लिए दिन में 15 घंटे तक सोते हैं। काकापो उनकी गड़गड़ाहट की आवाज बख्शी वायु थैली का उपयोग करके बनाई जाती है। इसमें ऊंची ऊंची धातु की आवाजें भी शामिल होती हैं, जो मादा को
उनके साथी को खोजने में मदद करती है। तोते के परिवार के सदस्य काकापोस उड़ने में असमर्थ और रात्रिचर होते हैं। वे सबसे भारी भी होते हैं, जिनका वजन वयस्क होने पर 2 से 4 किलोग्राम होता है। प्रत्येक काकापोस 90 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन हर 2-5 वर्षों में केवल 1-4 अंडे देकर प्रजनन करता है। एशियन पब्लिक टीवी पर तेज आवाज वाले जानवरों पक्षियों के बारे में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।